हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। बीए पार्ट 2 का ये टॉपिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही इसकी स्थापना के पीछे? जैसा हम सभी जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सभी बैंक जो भारत में कार्यरत हैं उसका सर्वोच्च नियामक के रूप में कार्य करता है और वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में भी इसे देखा जाता है। तो इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, उसके सिफारिशों यानी उसकी रिकमेंडेशन पर हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को यह अस्तित्व में आया। आरबीआई का प्रारंभिक केंद्रीय कार्यालय यानी जो शुरुआत में इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया। उस टाइम इसे कलकत्ता कहा जाता था, आज ये कोलकाता कहा जाता है। 1937 में बम्बई में इसका स्थानांतरण कर दिया गया, इस ऑफिस का, केंद्रीय कार्यालय का, जिसे आज मुंबई कहा जाता है। केंद्रीय कार्यालय क्या है? केंद्रीय कार्यालय में ही आरबीआई के अध्यक्ष, मुखिया यानी गवर्नर बैठते हैं। नीतियों का निर्धारण भी इसी कार्यालय में किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक जब स्थापित किया गया था तो ये एक निजी बैंक के तौर पे कार्य करता था, यानी जितने शेयर होल्डर्स थे वो प्राइवेट पर्सन्स थे। लेकिन 1 जनवरी 1949 या 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया और ये एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में कार्य करने लगा। तो ये ही थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम बात करते हैं इसके पर्पज़ों की, यानी पर्पजेस क्या है, उद्देश्य क्या है इसके। आर्थिक वृद्धि के अनुरूप मौद्रिक स्थिरता को प्राप्त करना, ये एक इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी जिस जो ग्रोथ रेट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है और मौद्रिक नीति की स्थिरता से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की कोशिश करता है। एक सक्षम और समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना भी इसके उद्देश्यों में रहा। यानी ऐसी मौद्रिक नीति बनाए, ऐसी वित्तीय प्रणाली हो जिसमें देश के सभी नागरिक जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं और अन्य सभी नागरिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। उपभोक्ता संरक्षण कानून सुनिश्चित करना। अब उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसके बाजार या संस्थाएं, यानी आरबीआई के अंडर जो बाजार और संस्थाएं आती हैं उनको विनियमित करना उपभोक्ता संरक्षण के हित में। हमारे देश में बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं, जैसे बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गैर वित्तीय संस्थाएं होती हैं। तो इन संस्थाओं में जो गतिविधियां हो रही हैं आर्थिक क्षेत्र में, उनसे उपभोक्ता का किसी प्रकार से कोई हनन ना हो, ये देखना भी भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्यों में रहा। मुद्रा का सक्षम प्रबंध करना और सरकार एवं बैंकों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। मुद्रा का सक्षम प्रबंध करना, यानी इशू ऑफ करेंसी का कार्य किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का। नोटों को जारी करना, तो मुद्रा का सक्षम प्रबंध करने का अर्थ यह है कि जो देश में मुद्रा की स्थिति है वो देखना, वो सुनिश्चित करना कि पर्याप्त है या नहीं है, वो मुख्य कार्य किनका है? आरबीआई का। और अन्य बैंकों के लिए भी बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना। यानी आप देखें कि भारत सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है आरबीआई। जिस प्रकार हम अन्य बैंकों से ऋण लेते हैं, जो बैंक हैं वो आरबीआई से ऋण लेते हैं, क्योंकि कोई भी नागरिक सीधे आरबीआई से ऋण नहीं ले सकता है। वित्तीय भुगतान प्रणाली में सत्यनिष्ठा, कार्यकुशलता और समावेशिता को बढ़ाना, ये एक मुख्य उद्देश्य रहा। यानी जो हमारे कंट्री में फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम है उसे कुछ इस तरह से एफिशिएंट बनाया जाए जो सभी नागरिक उसका लाभ उठा सके और उसमें समावेशिता आ सके, यानी कोई भी वर्ग समाज का छूटे नहीं। तो ये कुछ उद्देश्य रहे। अब बात करते हैं ढांचा क्या है। यानी जो आरबीआई है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मुख्य रूप से हम उनकी बात करते हैं। तो आरबीआई को केंद्रीय संचालक मंडल चलाता है। उसके अध्यक्ष और आरबीआई के अध्यक्ष के रूप में गवर्नर कार्य करते हैं। यानी मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी जो होता है वो बैंक गवर्नर स्वयं होते हैं। गवर्नर के साथ ही साथ अधिकतम 4 उप गवर्नर भी होते हैं, क्योंकि जो एक सेंट्रल ऑफिस है, यानी जो केंद्रीय कार्यालय है जो कि मुंबई में है, इसके साथ ही साथ मुख्यालय भी होते हैं।
4 मुख्यालय हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो इन मुख्यालयों में 4 उप गवर्नर हैं अधिकतम। फिर गैर सरकारी निदेशक हैं, सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और सरकारी अधिकारी, 4 स्थानीय निदेशक और 4 स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक। तो ये गठन है, किस प्रकार कार्य करते हैं। यानी रिजर्व बैंक का केंद्रीय मुख्यालय जो भी बताया मुंबई में है, लेकिन देश भर में जोनल ऑफिसेज भी हैं जिसे आंचलिक कार्यालय कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में, पूर्वी क्षेत्र में अगर आप बात करें तो कोलकाता में, उत्तरी क्षेत्र में बात करें दिल्ली में और दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई में। तो ये स्ट्रक्चर रहा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके मुख्य रूप से कार्य क्या है। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में, यानी कि जो मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण करना आरबीआई का मुख्य कार्य है। मौद्रिक नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन देश के केंद्रीय बैंक का उत्तरदायित्व ही मुख्य रूप से मौद्रिक नीति बनाना है। मौद्रिक नीति बनाकर ही वो देश में आर्थिक स्थिरता लाता है। अब रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है, उसकी क्रियान्विति और निगरानी भी करता है। यानी मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को कम करना, स्थिर बनाए रखना या वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना, मूल्य स्थिरता प्राप्त करना, इस तरह के कार्य मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है साख नियंत्रक के रूप में कार्य करना, यानी आरबीआई एक साख नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है और बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, जिसमें समय समय पर संशोधन भी किए जाते हैं, उसके माध्यम से रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों की साख संबंधी गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार उसे है। जो अन्य वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी हमारे देश में आरबीआई से अलग जो बैंक्स हैं, जो डायरेक्ट हमारे देश की जनता, हम उनसे ऋण लेते हैं या अन्य कोई बैंकिंग गतिविधि करते हैं, तो उस पर नियंत्रण आरबीआई रखता है। मार्केट में जो खुले बैंक बाज़ार की गतिविधियां हो रही हैं, आप समझें कि बैंकों की उधार नीति क्या है, बैंक दर क्या है, कहाँ शाखाएं खोलनी है, प्रतिभूति संबंधी कोई नीति है, ब्याज की दर है, ये सभी कार्य रिजर्व बैंक करता है साख को नियंत्रित करने के लिए। फिर हम बात करते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधक के रूप में, यानी विदेशी मुद्रा जो है फॉरेन करेंसी, उसका प्रबंधक के रूप में आरबीआई कार्य करता है। भारत में विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून 1939 में शुरू हुआ, इसके बाद 1947 में अधिक व्यापक बन गया था और समय समय पर उसमें संशोधन भी होते रहे। जैसे नए विदेशी मुद्रा विनियम संशोधन अधिनियम 1993 के रूप में सामने आया। तो ये चीज़ भी आरबीआई के हाथों में है। वो जो इंडिया की करेंसी है और फॉरेन करेंसी है उसकी विनिमय दर भी निर्धारित करता है। इसी तरह से विदेशी मुद्रा के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। देश के मुद्रा जारीकर्ता के रूप में, यानी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। हमारे देश में जो नोट जारी होते हैं वो सिर्फ आरबीआई करता है, सिवाय 1 रुपये के नोट के, जिसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करती है। अन्य सभी प्रकार के नोट जो है वो आरबीआई जारी करता है। नेक्स्ट आता है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार हम जो भी जनता है, देश की नागरिक हैं, वो बैंकों से गतिविधि करते हैं, आर्थिक हमें ऋण लेना है या किसी अन्य प्रकार की कोई सेवा है हम अन्य बैंकों से करते हैं, उसी प्रकार सरकार का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण ले सकती है या किसी तरह की आर्थिक मौद्रिक नीतियों का सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। सरकार के बैंकर होने के नाते यह बिल भी एकत्रित करता है, राशि स्वीकार करता है और भुगतान भी करता है, इसीलिए इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। बैंकों को अगर कभी किसी तरह के ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो भी ये उसका इंतज़ाम करता है। देश के समस्त बैंक साख नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात, वैधानिक तरलता, इन सभी कार्यों को आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। फिर हम बात करते हैं विकासात्मक कार्यों की। विकासात्मक कार्य क्या है? अगर आप देखें कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड की स्थापना करना, वो आरबीआई के क्षेत्राधिकार में आता है। कृषि के क्षेत्र में लोन देना, नाबार्ड को ये अधिकार आरबीआई ने ही दिया है कि वो कृषि के क्षेत्र में कृषक वर्ग को लोन दे सके, तो एक विकासात्मक कार्य है। अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो भी उसे
जो मैकेनिज़्म आरबीआई के पास हैं, जो उपाय हैं, बैंक दर को घटाना या बढ़ाना, या तरल कोषानुपात, नकद कोषानुपात, इनमें इनकी दरों को घटाना या बढ़ाना, इससे करके मौद्रिक स्थिरता को लाना आरबीआई का एक मुख्य कार्य है। वार्षिक रिपोर्ट जारी करना। एनुअल रिपोर्ट जो जाती है वो आरबीआई भारत सरकार को देता है। ये एक मुख्य कार्य के रूप में आता है कि पूरे वर्ष भर क्या कार्य रहे। जैसे आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, विदेशी मुद्रा के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। तो ये सभी गतिविधियां एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना आरबीआई की मुख्य जिम्मेदारी में आता है। तो आज आपने आरबीआई के गठन के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में और फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।